हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में स्वागत करता हूं मैं सूर्य प्रकाश सिंह। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि इसी टाइम पे आपको लेक्चर मिलेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप टेलीग्राम पे आप जाके पहले तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और दूसरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर करीब करीब 10 से 15 वीडियो मतलब मुझे बनाने होंगे एटलीस्ट, क्योंकि 150 से 200 क्वेश्चन मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी और स्कीम रिलेटेड लेकर के ये पहुंच जाएगा। तो डेली आपको एक क्लास मिलेगी इस पे। और बेसिक कुछ मत करिए, 2x पे लगाइए और देख जाइए एक बार। और मैं ये देखिए ये जो वीडियो ये क्लास है, पहला वाला देखिए बेसिक पे कवर किया गया था कि वो सिस्टम अप्रोच क्या होता है, गांधीयन अप्रोच क्या होता है, और ये सब चीज़ों पे अप्रोच किया गया था। और दूसरा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या मतलब लेबर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर रिलेशन में क्या क्या रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर से क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के इसमें इस क्लास में कवर किया गया है। तो देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूं, फोर्स लेबर एंड बेगर वायलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने देखिए 7 से 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्योंकि 7 से 8 आर्टिकल ही हैं जो कि मेजरली इसमें कवर किए गए हैं। तो इसका आंसर डी होगा, और बहुत ईजिली इसको कोई भी कर सकता था। देखिए कैसे, आर्टिकल 16 आपको पता है कि वो राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, तो ये तो इसमें आएगा नहीं। आर्टिकल 17 भी राइट टू इक्वलिटी से है। 19 में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। 17 में अनटचेबिलिटी से था। तो ये चीज़ें आप ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं, और नहीं किए हैं तो पॉलिटिकल लेक्चर को देखिए, उसमें बेसिक चीज़ें आपको धीरे धीरे कवर की जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ग्रांट द सिटीजन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। देखिए ये बहुत क्लोज मैंने जानबूझ के रखा है, इसलिए जानबूझ के रखा है क्योंकि एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इस तरह से याद हो जाएगा। देखिए इसका आंसर होगा आर्टिकल 1C सब पार्ट। ठीक है, ठीक है, सब पार्ट 1C। इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें देखिए दूसरा कुछ है नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना राइट टू फ्री एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो इसी में आर्टिकल आपको ग्रांट करता है एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द आर्टिकल प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने आपको बताया 23 आर्टिकल से आ चुका है, अभी आगे बताऊंगा 43A आ चुका है। तो ये अपने आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करता है पर्सनल लिबर्टी की और लाइफ की। तो लाइफ का प्रोटेक्शन जो होता है ना, वो आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, 17 आपको मैंने बताया अनटचेबिलिटी से है। 23 आपको मैंने बताया कि रिलेटेड है आपके फोर्स लेबर से। ठीक है, फोर्स लेबर से रिलेटेड है, और ये अनटचेबिलिटी से है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि लोग मतलब ऐसे नहीं भूल जाते हैं, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ कि चीज़ों का आप कवर करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर इज डिफाइंड इन विच ऑफ द। देखिए अभी आ गया ये आर्टिकल 23, मैंने ऊपर ही बताया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का भी आ जाएगा। 21 आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इसका होगा 23, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इज इन विच आर्टिकल। बहुत अच्छा है, इसका होगा देखिए 24। देखिए अब इसको याद करने का मैं तरीका बता दूँ। देखिए पहले आदमी आए फिर बच्चे हुए। ठीक है, तो उस तरह से आदमी जो फोर्स लेबर की बात की गई है वो 23 में बात की गई है, और 24 में चाइल्ड की बात की गई है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इधर मैन की बात की गई है, मैन या वुमेन मतलब चाइल्ड, अरे फोर्स लेबर की बात की गई एक्चुअली। जैसे आपने देखा होगा फोर्स लेबर क्या होता है, बधुआ मजदूर जिसे बोला जाता है। बधुआ मजदूर जैसे आप देखेंगे बहुत जगहों पे आज भी है कि पुश्तों से उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे काम करते हुए आ रहे हैं, तो एक टाइप के वो बधुआ मजदूर हो जाते हैं। उनको काम मतलब उनको उस तरह से पैसा नहीं दिया जाता है, वेजेस नहीं दिए जाते हैं। तो उसी को वो फोर्स लेबर को आर्टिकल 23 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ये फंडा, और आपको ये भी बेसिक मैं बता दूं कि देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बेसिकली ये चीज़ें हैं। और आपको मैं बता दूं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, और ये पार्ट 4 में है डीपीएसपी। और इसमें आप देख ले सकते हैं कि 14 से लेकर के 35 आर्टिकल तक है, और इधर 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक है। और आपको मैं बता दूं डीपीएसपी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आया था। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें। ठीक है, डीपीएसपी को ऐड किया गया था, मतलब डीपीएसपी सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के पे तो वो हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये पॉलिटी में आप कवर हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड डिफाइंड इन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए होगा 39A। ध्यान दीजिएगा कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, स्मॉल ए सब पार्ट में अगर होगा तो वो आंसर नहीं होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको बी को रखा है। तो आंसर इसका होगा ए, ध्यान दीजिएगा आंसर होगा इसका ए, सही है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो देखिए प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आर्टिकल में है। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं, और इस पे भी क्वेश्चन आया है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहा है, वो भी मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या रहा है, आपको नीचे वो भी मिल जाएगा। और पीडीएफ अगर किसी ने डाउनलोड कर लिया है तो वो चीज़ें आपको पहले ही मिल जाएंगी। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफाइंड है 43B में, और 43 आपको मैं बता दूं क्या है, लिविंग वेजेस से रिलेटेड है। ये जो आर्टिकल है वो लिविंग वेजेस से रिलेटेड है। और आर्टिकल 41 आगे आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसलिए इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। 43 भी आगे क्वेश्चन है, इसलिए उसको मैं बता नहीं रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। ठीक है, मैंने बोला था ना ऊपर, अभी आपको मिल जाएगा। अब समझ लीजिए 41 42 में से ही कोई होगा, ठीक है। तो सर्टेन इस केसेस में 41 है इसका आंसर, और आपको 43 मैंने बता ही दिया, लिविंग वेजेस रिलेटेड है। 40 पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये विलेज पंचायत के उस पे है, ठीक है। विलेज पंचायत जो फॉर्मेशन हुई है उस पे है। और आपको बता दूं पंचायत एक्ट आपको पता ही होगा, पार्ट 9 में है, और इसके लिए शेड्यूल 11 में है पंचायत, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक आप जान लीजिए। आर्टिकल इसका सी होगा आंसर। प्रोविजन ऑफ फॉर द जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये भी देखिए मैंने आपको बताया था 42 है, 41 हो ही गया। 44 आपको पता है यूसीसी से रिलेटेड है। 43 मैंने बता दिया लिविंग वेजेस से रिलेटेड है, ये पंचायत से रिलेटेड है, तो बचा 42, आंसर होगा इसका बी। अब देखिए आते हैं लास्ट 78 पे। तब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2017 ईपीएफओ में। द प्रोविजन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अंडर। अब देखिए 39A मैंने बताया था, ये नहीं है, फ्री लीगल एड वाला था। 42 आपको मैंने बता दिया ऊपर, 43B भी बता दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो बचा क्या था 43A। तो लगभग सारे आर्टिकल कवर हो गए, इसका आंसर होगा बी। हाँ, लगभग सारे आर्टिकल कवर हो गए हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, और डाउनलोड कर लीजिएगा और या फिर फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करिए, क्योंकि ये लेक्चर अभी आपको मुझे लगता है करीब करीब 15 से 20 लेक्चर में स्कीम से लेकर के सोशल सिक्योरिटी से लेकर के कंप्लीट होने में लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद तब तक के लिए।